हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारा लाइव स्टडी चैनल पर। आइए हम शुरुआत करने वाले हैं आज मैथ क्लास 10th में 70 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं। 70 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो मैथ है भैया वो बहुत लोगों को बहुत बोरिंग चीज़ लगता है, सब्जेक्ट बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है। तो इसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको भैया करना क्या है, इससे आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका फाइनल बोर्ड हो। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो इजीली मतलब सरलता से होने वाले चैप्टर हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उस चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपसे विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि स्कोरिंग चैप्टर्स और आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 1 वास्तु संज्ञा, चैप्टर 2 बहुपद, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 10 वृत्त, चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 13 संज्ञा की। ये 6 चैप्टर है ना, यही आपको 70 प्लस मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, और इन चैप्टर्स के अंदर आपने क्वेश्चन बिल्कुल रट लिए ना, तो आपको कोई माइकल लाल रोकने वाला नहीं है कि आपको ये 70 से नीचे कम आए। तो अब हम इसमें बता देते हैं आपको कि फर्स्ट चैप्टर में मतलब जो आपको मैंने चैप्टर्स बताए हैं, स्कोरिंग चैप्टर बताए हैं, इसमें अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जो हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर अपना वास्तु संज्ञा है, उसमें मैं आपको बता दूँ कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो हर बार बोर्ड में छपते हुए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संज्ञा है। ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है, चाहे वो √2 हो, चाहे √5 हो, या √7 हो, या √3 हो। आपको एक ही मेथड से एक ही तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, आपका 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप बेसिक के हों, चाहे आप चाहे आप स्टैंडर्ड के हों, यही छपता है, कुछ नहीं छपता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बी स्क्वायर 5 ए की स्क्वायर और बी के ऊपर 5 और ए की क्यूब और बी का स्क्वायर का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। ये आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ओके, तीसरा प्रश्न है आपका 144 की अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात ज्ञात करें, 1 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं ये गारंटेड कर सकता हूँ। आज जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ भैया उससे बाहर आया था कि नहीं आया था। ठीक है भैया, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 6x² - 7x - 3 के शून्यकों को ज्ञात करें व सत्यता की जांच भी करें। तो पहले क्या कर लेना है, आपको अल्फा और बीटा ज्ञात कर लेना है, उसके बाद उनकी जांच भी कर लेनी है। ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये रहा 3 मार्क्स में। ठीक है, वैल्यू चेंज कर देगा लेकिन प्रश्न आपका यही रहने वाला है। ठीक है भैया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो t² - 15 के शून्य ज्ञात करें। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा ज्ञात कर देना है और सत्यता की जांच कर देनी है। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद कैसे बनाना भैया, जैसे ये बना हुआ है, ये क्या है भैया, द्विघात बहुपद है, ऐसे ही यहाँ पर बनाना है। तो देखो कैसे बनाना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका योगफल -25/8 है और गुणनफल है वो 4 है। ठीक है, तो आपको जो बहुपद है वो बना देना है। ठीक है, और इसी तरह से इसके अपोजिट, इसके विरोध में, इसके जैसे, इसके उल्टा बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न बनता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, इसका पहला शून्यक 8 है और दूसरा शून्यक 0 है। इनमें अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, इनमें आपको शून्यक दिया हुआ है और इसमें आपको योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे 2-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं जो आपके लिए स्कोरिंग रहने वाला है और आपको पास कराने वाला और 70 प्लस मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, a, b और b क्या है -a, -b
ए और बी के बीच की दूरी क्या करनी है, आपको ज्ञात कर लेनी है। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है। सेकंड प्रश्न क्या है, मूल बिंदुओं से दूरी ज्ञात करें। ये आपकी क्या है, मूल बिंदु है, इससे आपको क्या करनी है, दूरी ज्ञात करना है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही ज्ञात करना है, आपको कुछ नहीं करना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। ये तीसरा क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है और जो क्या है, दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो आपको समदूरस्थ का एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको लगाकर आपको एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है। ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न है जो 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। ये ज़्यादातर बेसिक वाले स्टूडेंट्स के पास आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है। बाय का वह ज्ञात करें जिसके बिंदु P, जिसको क्या नाम दे रखा है, P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो अब क्या करना है, ये y है, इसका मान निकालना है। क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है दूरी सूत्र का प्रयोग कर कर। ये भी आपसे 3 मार्क्स में स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। मैं आपको और आगे का चैप्टर बताऊं जो स्क्वायरिंग है, और उसमें क्वेश्चन बताता हूँ। चैप्टर नंबर है 10, जिसका नाम है वृत्त। तो उसमें क्या होता है भैया, परिमेय 6.1 और परिमेय 6.2, ये आपसे 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है। परिमेय 6.1 और परिमेय 6.2 5 मार्क्स में पूछी जाती है भैया। और परिमेय 10.1 और 10.2, ये आपको 4 थ्योरम तो ऐसे निपटा देनी है भैया कि ये तो छपने ही हैं। ये 4 में से कोई एक छपेगा और जो 5 नंबर का छपेगा, मेरे हिसाब से ये छपना चाहिए। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी आपको ये चारों की रिवीजन कर लेनी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का भैया आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। 1 मार्क्स में आता है नेक्स्ट प्रश्न, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है भैया, ये आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न भी आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा, वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। 1 मार्क्स का आपका प्रश्न रहने वाला है। ये आपके 3 मार्क्स का रहने वाला है भैया। चैप्टर नंबर 10, दी गई आकृति में बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ए बी है, ठीक है, और ये ए सी है। तो आपको क्या करना है, बीसी की लंबाई ज्ञात करनी, ये आपको निकालना है। ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है। अब मैं आपको आगे का चैप्टर बताता हूँ, जिसका नाम चैप्टर है 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में छपते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा। आपको क्या करना है भैया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाना है। इसमें आपको वो सूत्र बताया गया है, आपको उसमें आपको लगा देना है, उसी से आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई। सेकंड प्रश्न देखिए क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये भी आपसे बेसिक में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें इसकी परिधि क्या है, 44 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड वालों के लिए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। आपको क्या करना है भैया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे, फॉर्मूला लगा के। और त्रिज्या आपको कितनी देखिए 6.3। उसके बाद आप क्या बोल रखा है, त्रिज्याखंड का परिमाप, जो त्रिज्याखंड है उसका परिमाप कितना है, 25.8 सेंटीमीटर। ठीक है। इससे आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। ठीक है। और उसके बाद आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा देना है। ये बेसिक वालों के लिए 3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है भैया। अब मैं आपको लास्ट चैप्टर बता दूं जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएगा, वो है संज्ञाकी। इसमें से 5 मार्क्स का आता है भाई, चाहे आप बेसिक के हों चाहे आप स्टैंडर्ड के हों, इसमें से आपका 5 मार्क्स में आता है। ठीक है। आपसे चाहे कह दे माध्य बहुलक ज्ञात करो, या आपसे कह दे माध्य या बहुलक ज्ञात करो, या आपसे कह दे माध्य और माध्यक ज्ञात करो। ये 3 ही चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो आपसे 5 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं भैया। ठीक है। इसमें से 5 नंबर का आता है और 1 से 2 नंबर का आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो मैं आपको इसमें क्लियर करा दूं,
सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुलक 68 है और माध्य 53 है, तो माध्य ज्ञात करें भैया। इसका एक जबरदस्त फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको मिले या ना मिले। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, इस फॉर्मूले में आपको लगाना है और आपको माध्यक मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप में रहने वाला है। ठीक है, आप दूसरा प्रश्न देख लीजिए, बायोडाटा दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको बहुलक का फॉर्मूला लगा के आपको इसका बहुलक निकाल देना है। ये आपका 5 मार्क्स में रहने वाला है। मैं बता दूं फिर आपको, चाहे आपको 5 नंबर का कैसे भी दे सकता है, इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विद्युत त्वरण मध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दे रखा है आपको और बारंबारता दे रखी है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, आपको माध्य का सूत्र लगाना है और माध्यक का सूत्र लगाना है, आपको फाइंड आउट कर देना है। मैं आपको बता दूं, चाहे आपसे बहुलक और माध्यक पूछ लिया जाए 5 मार्क्स में, चाहे आपसे माध्य और माध्यक पूछ लिया जाए, चाहे आपसे माध्य और बहुलक पूछ लिया जाए, ये तीनों चीज़ आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये जो रहते हैं वो 5 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।